नमस्कार और स्वागतम। आज हम गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे अध्याय पर बात करने वाले हैं। 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। और इसे समझने के लिए हम धर्मेंद्र भाटिया जी की जो टीका है, जो काफ़ी व्यवहारिक है, उसका सहारा लेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ने में मदद करती है वो। आपको याद होगा पिछले अध्याय के आखिर में श्री कृष्ण ने कुछ शब्द कहे थे, ब्रह्म, आत्मा, कर्म। तो अर्जुन के मन में और सवाल उठे। ये 8वां अध्याय उन्हीं सवालों के जवाब में है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो थोड़े भारी शब्द लगते हैं ना, ब्रह्म, आत्मा, कर्म, इनका असली मतलब क्या है, और सबसे जरूरी बात, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता वो क्या है। खासकर मृत्यु के समय वो जो मन की हालत होती है और उसका पूरे जीवन से क्या कनेक्शन है। हाँ, और वो सृष्टि का बनना बिगड़ना, जी वो टाइम साइकिल और मुक्ति पुनर्जन्म, इन पर भी थोड़ी बात करेंगे। जी तो चलिए शुरू करते हैं अर्जुन के सवालों से। जी अध्याय शुरू होते ही अर्जुन पूछते हैं कि भाई ये ब्रह्म क्या चीज है, आत्मा किसे कहते हैं, और कर्म जी कर्म का असली मतलब क्या है। फिर वो पूछते हैं अधिभूत अधिदैव क्या हैं, और शरीर में ये अधियज्ञ कौन है, कैसे रहता है, और हाँ, सबसे जरूरी कि आखिरी वक्त में आपको कैसे जाना जा सकता है, मतलब आपको कैसे याद किया जा सकता है। जी, ये सवाल तो बिल्कुल जैसे गीता का सारी पूछ लिया अर्जुन ने। तो कृष्ण तीसरे श्लोक में बहुत साफ बताते हैं कि जो परम अविनाशी तत्व है, जो कभी खत्म नहीं होता, वही ब्रह्म है। और जीव का जो अपना असली स्वरूप है, उसका स्वभाव, वही आत्मा है। और वो त्याग या अर्पण, हाँ, जिससे दुनिया में चीजें बनती हैं, जीव पैदा होते हैं, वो कर्म कहलाता है। एक मिनट, त्याग कर्म कैसे हुआ, ये थोड़ा और खोलेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। भाटिया जी अपनी टीका में इसी पर काफी जोर देती हैं कि यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ कोई काम करना या एक्शन लेना नहीं है। इसका गहरा मतलब है वो समर्पण, वो त्याग जिससे ये सृष्टि चल रही है, जैसे माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं या जैसे यज्ञ में आहुति देते हैं। ये वो कर्म है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ब्रह्म हो गई वो एक अनंत चेतना, और आत्मा हो गया उसी चेतना का हमारे अंदर का अंश, हमारा अपना होना, स्वभाव। अच्छा, और वो बाकी के शब्द अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये क्या है? हाँ, तो अधिभूत मतलब वो सब कुछ जो पैदा होता है और नष्ट हो जाता है, मतलब चींटी से लेकर पहाड़ तक, तारे तक, सब नश्वर चीजें। अधिदेव थोड़ा सूक्ष्म है। इसे ऐसे समझें कि सृष्टि को चलाने वाली जो दिव्य शक्ति है या नियम है, जैसे सूरज की रोशनी या इंद्रियों को महसूस करने की शक्ति देने वाला प्रिंसिपल। कृष्ण ने शब्द इस्तेमाल किया है हिरण्यमय पुरुष, एक तेजोमय दिव्य शक्ति। और अधियज्ञ, और अधियज्ञ। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस शरीर में मैं ही वासुदेव अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूं। अरे, मतलब हमारे अपने शरीर के अंदर ही। जी हाँ, शरीर के अंदर जो जानने वाला है, जो अनुभव करता है, जिसके होने से ही हम चेतन हैं, वही परमात्मा का अंश अधियज्ञ है। जैसे यज्ञ की अग्नि आहुति लेती है ना, वैसे ही हमारे अंदर का ये ज्ञाता इंद्रियों के अनुभवों को लेता है, ग्रहण करता है। तो बाहर की दुनिया अधिभूत, उसे जानने की शक्ति अधिदैव, और जानने वाला अधियज्ञ, ये तीनों मिलकर अनुभव पूरा करते हैं। अच्छा, ये तो एक तरह से आधार बन गया, लेकिन अब वो बात आती है जो मुझे लगता है इस अध्याय का सबसे शायद चौंकाने वाला हिस्सा है। वो आखिरी वक्त के विचार, श्लोक 5 और 6। कृष्ण कहते हैं कि मरते समय जो भाव मन में है वही गति मिलेगी। सही कहा आपने, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक 5 कहता है कि जो अंतकाल में केवल मेरा यानी कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मुझे ही पाता है। इसमें कोई शक नहीं। और फिर छठा श्लोक इसे एक नियम की तरह बताता है, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। और क्यों? क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा है। सदा उसी भाव में भावित रहा है, इसका मतलब जो जिंदगी भर सोचा वही आखिर में याद आएगा, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आखिरी पल में कुछ सोच लिया और हो गया। हमारे मन की जो आदतें हैं वो बहुत गहरी होती हैं। जिंदगी भर हम जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, जिससे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, वही हमारे चित्त पर, हमारे मन पर हावी रहती है। तो मौत के वक्त जब शरीर और इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, तब वही सबसे प्रबल आदत या विचार जो है वो सामने आ जाता है।
इसीलिए इसीलिए कृष्ण अर्जुन को 7वें श्लोक में कहते हैं, इसलिए तुम सब समय में निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। हाँ, ये मुझे थोड़ा विरोधाभासी सा लगा था कि ईश्वर का स्मरण भी करो और युद्ध जैसा हिंसक काम भी करो। ये गीता का बड़ा प्रैक्टिकल पहलू है। कृष्ण कह रहे हैं कि बाहरी कर्तव्य जो हैं, जैसे अर्जुन के लिए युद्ध, वो छोड़ना नहीं है, लेकिन मन को परमात्मा में लगाए रखना है। इसका मतलब है अपना काम करो, अपना कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा या हार जीत के भाव से ऊपर उठकर ईश्वर को याद रखते हुए। भाटिया जी इसे ऐसे समझाती हैं कि अगर आप हर पल ईश्वर को याद रखने का अभ्यास करते हैं तो फिर मौत कभी भी आए आपका मन तैयार रहेगा। और दूसरी बात, ये सिर्फ मौत के लिए नहीं है। हम आज जिस तरह के विचार रखते हैं वो हमारे आज के जीवन की दिशा और अनुभव तय करते हैं, है ना? तो ये निरंतर स्मरण करें कैसे? इसका कोई तरीका बताया है? हाँ, बताया है। 8वें श्लोक में अभ्यास योग की बात आती है। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाशमान दिव्य पुरुष को अर्थात परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहाँ अभ्यास का मतलब है लगातार कोशिश, दोहराव, रेपिटेशन, और योग मतलब मन की समता, स्थिरता, बैलेंस। तो जब मन भटके बिना लगातार एक ही लक्ष्य पर यानी परमात्मा पर टिका रहता है, तब वो दिव्य स्वरूप मिलता है। और ध्यान किस पर करना है? परमात्मा का स्वरूप कैसा बताया उन्होंने? 9वें और 10वें श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन है उसका। वो सर्वज्ञ है, मतलब सब कुछ जानने वाला, अनादि है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, सबका नियंता है, सबको कंट्रोल करने वाला, अणु से भी छोटा है और सबका आधार भी है। उसका स्वरूप सोचा नहीं जा सकता, अचिंत्य। वो सूरज की तरह ज्ञान का प्रकाश है और अज्ञान से परे है। हाँ, और बताया है कि भक्त पूरी श्रद्धा से, योग के बल से, मतलब प्राणों को भौहों के बीच स्थिर करके शांत मन से उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए परम पुरुष को पा लेता है। ये परमात्मा का सगुण पर निराकार रूप है। इसके बाद कृष्ण एक और रास्ते की बात करते हैं श्लोक 11 में, जो मुझे ज्ञान और वैराग्य का मार्ग लगा। अक्षर पद की बात है, जिसे जानने वाले और सन्यासी पाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले चाहते हैं। जी हाँ, ये ज्ञान मार्ग है जो ज्यादातर तपस्वी या विरक्त लोग अपनाते हैं। श्लोक 12-13 में इसकी विधि भी है कि सभी इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोककर, मन को हृदय में टिकाकर, फिर प्राणों को मस्तक में, भौहों के बीच या सहस्रार चक्र में स्थापित करके योग में स्थिर होकर ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करना और उसके अर्थ यानी निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ना। जो ऐसा करता है वो परम गति पाता है। सुनने में तो ये रास्ता काफी मुश्किल लग रहा है। क्या ये सबके लिए, मतलब क्या ये प्रैक्टिकल है? निश्चित रूप से कठिन है। इसके लिए जीवन भर का कड़ा अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए, अनासक्ति चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ वैराग्य का मतलब दुनिया से नफरत या खुद को कष्ट देना नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद कहते थे कि सच्चा वैराग्य समझदारी से आता है, जबरदस्ती दबाने से नहीं। कृष्ण भी जीवन छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि शांत, सरल, कामना रहित जीवन जीने, अपना कर्तव्य करने और लगातार अभ्यास करने को कह रहे हैं। और हाँ, स्वामी रामसुखदास जी जैसे संत ये भी चेतावनी देते हैं कि इस रास्ते में जोखिम है कि अगर जीवन भर तपस्या की पर अंत समय में ये विधि नहीं कर पाए तो सारी मेहनत बेकार जा सकती है। ओहो, अगर ये रास्ता इतना कठिन है और जोखिम भरा भी, तो क्या कोई और थोड़ा आसान रास्ता भी बताया है? बिल्कुल बिल्कुल, और यही तो गीता की खूबी है। कृष्ण तुरंत 14वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ हूँ मतलब आसानी से मिल जाता हूँ, ऐसा क्यों? हाँ, सुलभ किसके लिए? जो अनन्य चित्त होकर स्मरण करता है। अनन्य मतलब जिसका मन कहीं और भटकता ही नहीं, जो पूरी तरह से बस परमात्मा को ही समर्पित है, जो ये मानकर जीता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, जो हर पल उन्हें याद रखता है। उसके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उसका पूरा जीवन ही ईश्वरमय हो गया है। तो अंत समय में उसके मन में स्वाभाविक रूप से भगवान ही होंगे। उसे किसी खास योग विधि या कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ती उस वक्त। और ऐसे भक्तों के लिए कृष्ण ने 15वें श्लोक में महात्मा शब्द इस्तेमाल किया है ना, ये बड़ा खास लगा मुझे। हाँ, ये बहुत खास बात है। गीता में महात्मा शब्द ज्यादातर इन्हीं अनन्य भक्तों के लिए आता है, जो दुनिया में रहते हुए भी हर चीज में वासुदेव को ही देखते हैं। और ऐसे महात्मा फिर दुख के घर यानी इस पुनर्जन्म के चक्कर में वापस नहीं आते। वे भगवान को पाकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद चर्चा सृष्टि के बनने बिगड़ने के वो जो बड़े बड़े चक्र हैं उन पर चली जाती है। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक भी सब लोग ऐसे हैं जहां से वापस आना पड़ता है। श्लोक 16। जी, क्योंकि ये सब लोग भी समय के दायरे में बंधे हैं, टाइम बाउंड है, चाहे वो समय कितना भी लंबा क्यों ना हो। जबकि भगवान का धाम जो है वो समय से परे है, कालातीत। श्लोक 17 में तो ब्रह्मा के दिन और रात का हिसाब बताया है। हर 1000 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग मतलब करीब 43,20,000 साल। ये सुनकर तो मतलब दिमाग घूम जाता है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए ये इतने लंबे समय का? मतलब ये कि ये सृष्टि बनती है ब्रह्मा के दिन में और फिर नष्ट हो जाती है ब्रह्मा की रात में, और ये चक्र चलता रहता है। श्लोक 18। जो जीव होते हैं वे रात में अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं और दिन होने पर फिर अपने कर्मों के हिसाब से शरीर धारण करते हैं। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि इस बनने बिगड़ने वाले अव्यक्त से भी परे एक और सनातन अव्यक्त सत्ता है। श्लोक 20। वो परम दिव्य पुरुष है जो सृष्टि के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वही असली अक्षर है, वही परम गति है, वही भगवान का परम धाम है। श्लोक 21। जहां पहुंचने पर वापस नहीं लौटना पड़ता। तो फिर उस परम धाम तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या फिर से वही अनन्य भक्ति? श्लोक 22 में पूछा गया है। फिर से वही जवाब। कृष्ण जोर देकर कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंदर सब प्राणी हैं और जिससे ये सारी दुनिया भरी हुई है, वो परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही मिलने योग्य है। श्लोक 22। यहाँ अनन्य पर फिर से ध्यान देना होगा, मतलब लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ वही एक परमात्मा हो। बीच में आने वाली किसी और शक्ति, देवता या गुरु पर मन अटक ना जाए, भले ही वे भी उसी परमात्मा के अंश हों। धर्मेंद्र भाटिया जी इसे ऐसे समझाती हैं कि जैसे नदी आखिर में सागर में ही मिलना चाहती है, कहीं और नहीं रुकती, वैसे ही भक्त का लक्ष्य सिर्फ परम सत्ता होनी चाहिए। अच्छा, आगे कृष्ण 2 और रास्तों का जिक्र करते हैं, शुक्ल और कृष्ण मार्ग। श्लोक 23। एक से जाने पर वापसी नहीं होती, दूसरे से होती है। ये क्या है? हाँ, ये 2 सनातन मार्ग माने गए हैं। श्लोक 26। पहला है शुक्ल मार्ग, इसे देवयान भी कहते हैं। श्लोक 24। ये प्रकाश, अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष यानी चांदनी रातें और उत्तरायण जब सूर्य उत्तर की ओर होता है, इनसे जुड़ा है। कहते हैं इस रास्ते से जाने वाले ज्ञानी जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो ब्रह्मलोक पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं, वापस नहीं लौटते। क्या ये सचमुच दिन रात और महीनों की बात है या इसका कोई सांकेतिक मतलब है, जैसे ज्ञान और अज्ञान? इस पर विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। कुछ इसे ज्ञान यानी प्रकाश और अज्ञान यानी अंधकार का प्रतीक मानते हैं। लेकिन जैसे भीष्म पितामह ने उत्तरायण में प्राण त्यागने का इंतजार किया था और यहाँ 6 महीनों का साफ उल्लेख है, उसे देखते हुए कई व्याख्याकार, जिनमें भाटिया जी भी शामिल हैं, इसे शाब्दिक या ब्रह्मांडीय समय के संदर्भ में भी देखती हैं। और दूसरा मार्ग कृष्ण मार्ग। श्लोक 25। वो है कृष्ण मार्ग या पितुर्यान। ये धुएं, रात, कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रातें और दक्षिणायन जब सूर्य दक्षिण की ओर होता है, इनसे जुड़ा है। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, जैसे यज्ञ, दान वगैरह, लेकिन फल की इच्छा से करते हैं, वे इस रास्ते से चंद्रलोक जैसे स्वर्गों में जाते हैं। वहां अपने पुण्य का फल भोग कर जब वो पुण्य खत्म हो जाता है तो वापस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो एक रास्ता मुक्ति की ओर, दूसरा वापस संसार में। हाँ, पर कृष्ण 27वें श्लोक में कहते हैं कि इन दोनों रास्तों का रहस्य जानकर योगी पुरुष मोहित नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होता। इसलिए वो अर्जुन को सलाह देते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, यानी हे अर्जुन, तुम सब समय में योग में स्थित रहो, मतलब मन को समता में रखो, बैलेंस में। इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा रास्ता चुने फिर?
शुक्ल या कृष्ण? जो अनन्य भाव से जुड़ा है उसके लिए ये रास्ते उतने मायने नहीं रखते। वो तो हर हाल में भगवान से जुड़ा है। उसे या तो इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो सकती है या फिर ऐसा अगला जन्म मिलता है जो भक्ति के लिए और अच्छा हो। उसे ब्रह्मलोक जाकर लंबा इंतजार करने या स्वर्ग भोग कर वापस आने की जरूरत नहीं। समता में स्थित भक्त तो इस जीवन में ही श्रेष्ठ स्थिति में है। और अध्याय का अंत इसी समता के फल से होता है। श्लोक 28। बिल्कुल, आखिरी श्लोक यही कहता है कि जो योगी इस पूरे रहस्य को समझकर समता में स्थित हो जाता है, वो वेदों में बताए गए यज्ञ, तप, दान आदि के पुण्य फलों से भी ऊपर उठ जाता है, उन्हें ट्रांसेंड कर जाता है और सनातन परम पद यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। मतलब उसे न कर्म फल बांधते हैं, न उसे मुक्ति के लिए किसी खास रास्ते या समय का इंतजार करना पड़ता है। वो अपने कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? एक तो ये कि हमें होश में जीना चाहिए, कॉन्शियसली। दूसरा, हमारा ध्यान किस पर टिका है, खासकर परमात्मा पर या अपने चुने हुए लक्ष्य पर, यह बहुत मायने रखता है। और तीसरा कि परमात्मा तक पहुंचने के कई रास्ते बताए गए हैं, कुछ खास स्थितियों या समय पर निर्भर करते हैं, पर एक रास्ता निरंतर भक्ति का है जो ज्यादा सीधा और सुलभ लगता है। सही कहा आपने, बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। ये अध्याय बार बार कहता है कि अंत समय की दशा जीवन भर की सोच और अभ्यास से बनती है। अब अगर हम पुनर्जन्म को माने या ना माने, ये विचार अपने आप में कितना शक्तिशाली है कि हम जीवन में जानबूझकर अपने मन की अवस्था को कैसा बनाते हैं। शांत, एकाग्र, समर्पित, वैरागी। ये ना सिर्फ हमारे मरने के बाद की गति अगर होती है तो तय करता है, बल्कि आज हमारे जीवन की गुणवत्ता, हमारे अनुभव और हमारी दिशा को भी तय करता है। ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की माइंडफुलनेस या सचेत जीवन जीने की बातों से कितना मिलता जुलता है ना? वाकई बहुत गहरी बात है ये। इस विचार मंथन में शामिल होने के लिए धन्यवाद।